मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो प्रॉक्सी बैटल है वो इंटेंसिफाई होती जा रही है। अभी हमने लास्ट वीक देखा था कि जॉर्डन में यूएस मिलिट्री की एक बेस थी टावर 22, उस पर हमला हुआ था और 3 सोल्जर्स मारे गए थे। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था बाइडन पर कि वो भी अब ईरान को जवाब दें। और पिछले 1 हफ्ते से ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि ईरान को हम जवाब देंगे और फाइनली अब अमेरिका ने ईरान को जवाब दे दिया है। जैसा कि हम सबको पता है कि ईरान की जो IRGC है उसके कुछ हमायती ग्रुप्स हैं जो कि इराक और सीरिया में एक्टिव हैं, जो कि यूएस की फोर्सेस पर गाहे बेगाहे अटैक करते रहते हैं। ना सिर्फ यूएस फोर्सेस बल्कि वो दाइश पर हमले करते हैं और मुसाद एजेंट्स को भी नहीं छोड़ते। पिछले दिनों ईरान ने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ की थी इन सब के ख़िलाफ़, तो उसके जवाब में अब यूएस ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं और इस सारी स्ट्राइक्स की डिटेल्स हम देखेंगे और हम ईरान का भी रिएक्शन देखेंगे कि मामला किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यूएस मीडिया के मुताबिक उन्होंने ईरानियन बैक्ड फाइटर्स पर अटैक किए हैं सीरिया और इराक के अंदर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर, जिनको IRGC सपोर्ट करती है। ईरान की जो पासदारान इनकलाब है जो कि डायरेक्ट सुप्रीम लीडर से ऑर्डर्स लेती है, उनके कारिंदों को यूएस के मुताबिक उन्होंने निशाना बनाया है। यूएस मिलिट्री के मुताबिक इन हमलों में हमने ईरान के कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है और उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। यूएस फोर्सेस ने इराक और सीरिया के अंदर तकरीबन 85 ठिकानों पर बमबारी की है जो उनके मुताबिक IRGC के कंट्रोल में थे। ये हमले पासदाराने इनकलाब, जिसको IRGC भी कहते हैं, और उनकी बैक जो मिलिशिया फोर्सेस हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उन पर किए गए हैं और ये सारे जो अटैक्स थे ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले उन्होंने जुम्मे को मिडनाइट में लॉन्च किए। इन हमलों को लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने अपने डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें इनका जो लॉन्ग रेंज B-1 फाइटर है वो भी इस्तेमाल हुआ है, जो कि सबसे डेडली समझा जाता है। B-1 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, जिन्होंने 7 जगहों पर 85 ठिकानों पर बमबारी की है इराक और सीरिया में। इसमें इन्होंने 125 प्रिसीजन म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है और ये पूरा मिशन इन्होंने सिर्फ 30 मिनट्स में कैरी किया है। 7 लोकेशंस और 85 ठिकाने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये जो B-1 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स थे ये यूएस से उड़े थे और इन्होंने डायरेक्ट सीरिया और इराक में जाकर बमबारी की और बीच में ये कहीं नहीं रुके। और इनका जो सिस्टम था एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आप जिसे कह सकते हैं, या हवा में ही अपनी रिफ्यूलिंग कर लेना, इसको गैस एंड गो फैसिलिटी कहते हैं। और यूएस मिलिट्री के मुताबिक वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने सही जगहों पर बमबारी की है और IRGC की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेटर किया है, उनको डेंट करने में ये कामयाब हुए हैं। और यही चीज़ इन्होंने जब यमन में हमले किए थे, हुसियों के बारे में भी कही थी कि हुसीस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्होंने टारगेट किया है, तो बाद में हमने देखा था कि हुसीस को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। इसमें इनका क्लेम यह है कि सीरिया और इराक में IRGC के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे उनको तबाह किया गया है, म्यूनिशन सप्लाई फैसिलिटीज़ को तबाह किया गया है और ये सारी फैसिलिटीज़ ईरानियन बैक्ड ग्रुप्स उनके ज़ेरे इस्तेमाल थीं, जिन्होंने यूएस और यूएस कोलिशन फोर्सेस पर हमले किए हैं अभी रीसेंट पास्ट में, और वो कर भी रहे हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब्स और ड्रोन स्टोरेज यूनिट्स जो इनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। मतलब काफ़ी एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इनके मल्टीपल ठिकानों पर बमबारी की गई है, जिसमें एम्यूनेशन के जो फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा जो ड्रोन फैसिलिटीज़ हैं, इनके कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर्स हैं और इनके डिफरेंट ऑफिसेस को उड़ाया गया है पेंटागन के मुताबिक। सीरिया के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक ईस्टर्न सीरिया में तकरीबन 13 ईरानियन बैक्ड फाइटर्स मारे गए हैं इस हमले में। और इन हमलों की जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि यूएस ने अभी ईरान के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया, ईरान की सॉइल पर ये हमले अभी लॉन्च नहीं किए गए और बाइडन पर अब ये भी प्रेशर है कि वो ईरान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करें। लेकिन अभी फ़िलहाल यूएस ने जो हमले किए हैं वो इनके जो ग्रुप्स हैं, इनके सपोर्टेड ग्रुप्स, उन पर किए हैं जो सीरिया और इराक में एक्टिव हैं। और IRGC के भी कुछ लोगों को निशाना बनाया, उनकी फैसिलिटीज़ को भी निशाना बनाया जो कि डायरेक्टली ईरान के कंट्रोल में है। इसके अलावा यूएस ने अभी रेड सी में जो ईरानियन शिप्स हैं उनको भी डायरेक्टली निशाना नहीं बनाया, वो अभी हुसी से ही लड़ रहे हैं। तो ये हमने देखा था कि लास्ट वीक जॉर्डन के नॉर्थ पे एक जो यूएस बेस थी टावर 22, उस पर हमले हुए सीरिया की जानिब से
और उसमें यूएस के 3 सोल्जर्स मारे गए और 40 सोल्जर्स जख्मी हुए। और उसके बाद बाइडन ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, यानी हमारी मर्जी और हमारे वक्त के मुताबिक हम इसका जवाब देंगे, और यूएस के मुताबिक उन्होंने ये जवाब दे दिया है। इस पर ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे बाइडन पर कि ये ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो काफ़ी ज़्यादा एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पेश नज़र देखा जाए तो वहाँ से भी बाइडन को प्रेशर था। बाइडन पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव है, वो कोई इस वक्त खुलेआम ईरान से ऐलान जंग नहीं कर सकते, और इसलिए इन्होंने शायद दूसरी थर्ड कंट्रीज़ को निशाना बनाया जहां पर ईरान के ग्रुप्स काम कर रहे थे। डायरेक्टली अभी ईरान पर हमला नहीं किया क्योंकि वो भी एक एस्केलेटरी मूव है और वो ख़ित्ते में मज़ीद जंग को हवा दे सकता है। लेकिन रिपब्लिकन्स अभी भी कह रहे हैं कि ये बड़ी देर बाद हमला किया है बाइडन ने। इन हमलों में सीरिया में अगर देखा जाए तो 13 अफराद मारे गए हैं, और इराक की बात करें तो 16 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और 25 जख्मी हुए हैं। और इन हमलों की इराकी और सीरियन दोनों गवर्नमेंट्स ने कंडेमनेशन की है, और उन्होंने कहा है कि यूएस ने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को रौंद डाला है इन हमलों से। अभी थोड़े दिन पहले जब ईरान ने हमले किए थे मोसाद एजेंट्स और दाइश पर इन्हीं 2 कंट्रीज़ में, तब अमेरिका ने कहा था कि इसने इराक की सॉवरेंटी का ख्याल नहीं रखा ईरान ने, और अब अमेरिका ने ख़ुद वही हरकत की है। अमेरिका ने तो 2003 में एक फुल फ्लेज इन्वेजन ही कर डाली थी इराक के अंदर। ये तो अभी कुछ भी नहीं है जो इन्वेजन इन्होंने 2003 में की थी सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टने के लिए। ईरान ने इसका बड़ा अग्रेसिव जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है अमेरिका की, और ये हमले अनआंसर्ड नहीं जाएंगे, हम इसका जवाब देंगे। ईरान ने शदीद तनकीद करते हुए अमेरिका बहादुर पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमले इन्होंने इजराइल की इमा पर किए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के जो वॉर क्राइम्स हैं इनको बचाने के लिए, इन पर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के हमले कर रहे हैं। ये किसी और को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, और इनका जो अपना दोस्त है इजराइल उसको ये कुछ नहीं कह रहे जो वो गज़ा में कर रहा है। तो ईरान ने कहा कि ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती है जिसका हिसाब इन्हें चुकताना पड़ेगा। ईरान के मुताबिक यूएस ने सीरिया और इराक में जो हमले किए हैं, ना सिर्फ इन्होंने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आलमी कवानीन की भी धज्जियां उड़ाई हैं इस तरह एयर स्ट्राइक्स करके। और उनके मुताबिक इस तरह के जो हमले हैं वो रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और इस तरह के जो इक़दाम हैं वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं, और मिडल ईस्ट का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरा खित्ता ये मज़ीद आग की लपेट में आ सकता है इन हमलों की वजह से। यूएस की मिडल ईस्ट में प्रेजेंस की बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। 2001 के बाद जब इन पर हमले हुए थे, जब ये अफ़गानिस्तान में इन्होंने इन्वेजन की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रूप्स उतारे, फिर इराक में आ गए, फिर सीरिया में बशार अल असद के ख़िलाफ़ आ गए। इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों को वैसे तो ये ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस कायम रखते हैं। इनके जर्नैलों के दरमियान भी इख्तलाफ चलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ पॉलिसी मेकर्स और कुछ जर्नैल ये कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर प्रेजेंस कायम रखना। तो ये जब गज़ा वाला इशू शुरू नहीं हुआ था 7 अक्टूबर से पहले ही हम देख रहे थे, और हम अपनी वीडियोज़ में देख रहे थे कि किस तरह यूएस इस पूरे रीजन में एक बार फिर ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर रहा है। सीरिया में इन्होंने कुछ ट्रूप्स भेजे थे, रेड सी के अंदर भेजे थे, फिर इन्होंने कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में अपने ट्रूप्स, फ्रेश ट्रूप्स भेजे थे। तो ऐसे लग रहा था कि यूएस ऑलरेडी तैयार हो रहा है किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो इस वक्त बात करें ऑफिशियल नंबर्स की बात करें, पूरे मिडल ईस्ट में इनके तकरीबन 30,000 सोल्जर्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त डिफरेंट कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सीरिया में जो इनकी बेसिस हैं वो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पूरा डिटेल में। 3 जगहों पर इनकी प्रेजेंस है। इराक के अंदर प्रेजेंस है। इराक की जो हुकूमत है वो बड़े अरसे से कह रही है कि अब निकल जाओ, जो थोड़े बहुत आपके रह गए हैं सोल्जर्स उनको भी निकालो। लेकिन ऑब्वियसली फिर ये गेम्स हैं, सारी स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं। अमेरिका भी इतनी आसानी से नहीं निकल रहा, बल्कि अब तो नए नए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहे हैं। रेड सी के अंदर ये पूरी अपनी ब्रिगेड ले आए हुए हैं, पूरी नेवल फोर्सेस ले आए हुए हैं, और यमन के अंदर भी इन्होंने बमबारी शुरू की हुई है। तो पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा खित्ता इस वक्त आग की लपेट में आ रहा है, और छोटी छोटी झड़पें ये किसी बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकती हैं।
अब ये देखें ना, ईरान भी इन पर स्ट्राइक्स करता है, ईरान यूएस फोर्सेस पर हमले करवाता है, ईरान मुसाद के एजेंट्स के पीछे पड़ा होता है, मुसाद ईरान के लोगों को मरवाती है, फिर ये दाइश के साथ भी इनका एक टसल है। ईरान कहता है कि दाइश को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल, जबकि अमेरिका कहता है कि दाइश को काउंटर करने के लिए हमारी प्रेजेंस ज़रूरी है सीरिया और इराक में। तो बड़ी एक बैटल चल रही है। ईरान को रशिया भी सपोर्ट करता है और जो बशारुल असद की हुकूमत है वो भी ईरान के साथ है, और उसका तख्ता आज तक ये नहीं उल्ट पाए अमेरिकन्स। अभी सिग्निफिकेंट बात यह है कि इस वक्त अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से, और जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं, वॉर मॉन्गर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमें डायरेक्ट हमले कर देने चाहिए और इनके कुछ बड़े ऑफिशियल्स को निशाना बनाना चाहिए। जैसे कासिम सुलेमानी को इन्होंने इराक में निशाना बनाया था। इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि इनके टॉप जनरल्स को निशाना बनाया जाए। अभी अमेरिका ने निशाना बनाया है, लेकिन लो रैंकिंग जो इनके लोग हैं उनको निशाना बनाया है, और इनके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, जो सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको निशाना बनाया है। अब देखना यह है कि ये ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या इक़दामात करते हैं। कुछ लोग ये इस खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि ईरान डेस्परेट होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ भी बंद कर सकता है। जिस तरह ये रेड सी का ये जो पूरा तिजारती रूट है, इसको हुसीज़ ने तंग किया हुआ है, और जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो ऑल्टरनेट रूट्स लेने पर मजबूर हो चुकी हैं, वो लंबे रस्तों को इस्तेमाल कर रही हैं। तो एक आपकी तिजारती राहदारी जो ग्लोबल ट्रेड रूट है वो ऑलरेडी मुतासिर हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से आपका 40% दुनिया की जो ऑयल की ट्रेड है वो वहाँ से होकर गुजरती है। तो इससे फिर यूएई वगैरह की भी इकॉनमी, जिसे कहते हैं ना, बढ़ सकती है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा कि यहाँ पर जंग को मज़ीद हवा ना दी जाए। अगर ईरान पर ये हमला करेंगे डायरेक्ट, तो ईरान भी फिर रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है। तो उनके पास जो जो चोक पॉइंट्स हैं वो उनको चोक कर सकता है और आलमी तिजारत को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसमें फिर और भी डिफरेंट प्लेयर्स का काम है, पाकिस्तान का, ईरान का, भारत का, सऊदीया का, यूएई का, कि वो समझाएं इन पार्टीज़ को कि इस जंग को ना एक्सपेंड करें। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो यूएस हमले कर रहा है, फ्रेश अटैक्स कर रहा है सीरिया और इराक के अंदर आईआरजीसी के ख़िलाफ़, यानी ईरानियन बैक ग्रुप्स के ख़िलाफ़, इसमें जॉर्डन भी अमेरिका का साथ दे रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप यूएस की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई देख रहे हैं, या ईरान के अंदर कोई स्ट्राइक, या ईरान के बाहर इराक या सीरिया के अंदर आईआरजीसी का कोई टॉप कमांडर, उस पर टारगेटेड अटैक कासिम सुलेमानी की तरह? आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।